जो हमने अभी ज्ञापन दिया था 19 जून 2020 को एसडीएम सर को, उसके लिए हम बहुत बहुत शुक्रिया बोलना चाहते हैं सर को, सरकार को। उन्होंने हमारी मांग को सुना और हमारी इस मांग को स्वीकार किया। साथ धन्यवाद। किस विषय पे आपका ज्ञापन था? वो प्रमोट के लिए हमने ज्ञापन दिया था। उन्होंने जनरल प्रमोट तो नहीं किया, पर बीए बीएससी वालों को जो प्रमोट करने की बात चल रही है उन लोगों के लिए हम शुक्रिया बोलना चाहते हैं। और बहुत बहुत साथ धन्यवाद मीडिया, प्रेस और सभी के लिए हमारे ज्ञापन को सरकार तक पहुँचाने के लिए। मेरा नाम मोहम्मद अमन खान है। मैं डी.फार्मा फाइनल ईयर का स्टूडेंट हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ, जो बच्चों को प्रमोट करने के डिसीजन लिया है सरकार ने, तो वो किस बेस पे लिया गया? उन्होंने मतलब फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर को तो मतलब प्रमोट करने का दिया है, तो फाइनल ईयर वालों को क्यों नहीं? तो मतलब फाइनल ईयर को जो पेपर कराने का डिसीजन लिया है, तो मतलब उसमें जो फाइनल ईयर का एग्ज़ाम होंगे, तो मतलब उसमें बच्चे संक्रमित नहीं होंगे क्या? तो मैं ये कहता हूँ, मैं के.वी. फार्मेसी कॉलेज स्टूडेंट हूँ, तो मैं आगरा का, अगर मैं जाऊंगा आगरा तो मुझे यहाँ से बदायूं जाना पड़ेगा, बदायूं से आगरा जाना पड़ेगा। इस बीच में मुझे कोई संक्रमित मिला व्यक्ति, उसके संपर्क में आया, मतलब संपर्क में आया तो उससे मुझे हुआ, फिर मैं कॉलेज में जाऊंगा, पेपर भी दूंगा, मुझ से संपर्क में आएगा, उनको भी होगा, तो इसके जिम्मेदार कौन होगा? मुझे सरकार से पूछना चाहती हूँ। जय हिंद। आप लोगों को कोविड-19 को लेकर क्या कहना चाहेंगे, और जो आप जो प्रमोशन को बोल रहे हैं उसमें सरकार से आपकी क्या मांग है? जनरल प्रमोशन बोल। मेरा नाम मुकर्रम अली ख़ान है और मैं बीटेक बायोटेक फाइनल का स्टूडेंट हूँ। मैं ये सरकार से ये जानना चाहता हूँ, जो सरकार ने हमारे फर्स्ट ईयर के बच्चों को, सेकेंड ईयर के बच्चों को प्रमोट करने की जो मांग की है, मतलब प्रमोट किया है, और फाइनल ईयर के बच्चों को प्रमोट नहीं किया है। तो मैं उनसे ये पूछना चाहता हूँ कि फाइनल ईयर के बच्चे अगर एग्ज़ाम देंगे, पहली बात तो हम एग्ज़ाम से देने से नहीं डरते हैं, क्योंकि जब हम फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर पढ़ चुके हैं, एग्ज़ाम दे चुके हैं, तो हमें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन हमारी जो इस टाइम का माहौल देखते हैं, जो कोविड-19 हमारे पूरे हिंदुस्तान, पूरी दुनिया में फैला हुआ है, अगर हम कहीं बाहर जा रहे हैं तो हम इससे हमें परेशानी होगी, हमारे स्वास्थ्य के लिए हमें ये हानिकारक है। तो मैं ये चाहता हूँ कि आपने जो फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर के बच्चों को प्रमोट किया है, तो वो किस बेस पे किया है? अगर फर्स्ट ईयर के बच्चों को मैं कहूँ तो फर्स्ट ईयर बच्चों को आपने प्रमोट किया, वो किस बेस पे किया है? मैं फर्स्ट ईयर बच्चों के मतलब विरोध नहीं हूँ, मैं बस मेरी सरकार से क्वेश्चन है कि किस बेस पे किया आपने? जो बच्चा जिसने अभी ये नहीं पता उसे कि 12th के बाद ग्रेजुएशन की मुझे कॉपी कैसे फिल करनी है फ्रंट पेज उसका, तो आपने उसे बिना कुछ जाने, बिना कुछ उसे की मतलब वेरिफिकेशन किया, आपने उसे प्रमोट कर दिया। तो जबकि फाइनल ईयर का बच्चा जो है वो फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर पढ़ के आया, अपनी मेहनत करने के बाद उसने अब इस मुकाम पे आया है, जो फाइनल ईयर तक पहुंचा है, तो आप उस बच्चे को प्रमोट क्यों नहीं कर रहे हैं? अब मेरी मांग यही है कि आप फाइनल ईयर के बच्चों को, अगर आपने फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर के बच्चों को प्रमोट किया है, तो आपको फाइनल ईयर के बच्चों को भी प्रमोट करना चाहिए, क्योंकि ऐसा है फर्स्ट ईयर के बच्चों को आपने पोटेंशियल नहीं देखा है। अगर आप फाइनल ईयर के फर्स्ट ईयर के बच्चों को आप अगर एग्जाम कराएंगे, तो मेरे हिसाब से जो मुझे लगता है कम से कम हर साल 40% बच्चा फेल होता है फर्स्ट ईयर में, क्योंकि उसे नॉलेज नहीं हो पाती है। तो मेरे यही है कि आपने फर्स्ट ईयर के बच्चों को प्रमोट कर दिया, आपने उसको पोटेंशियल नहीं देखा, और फाइनल का जो बच्चा, जैसे मैं हूँ और भी लोग हैं पूरे हिंदुस्तान में, यूपी में, हिंदुस्तान में जो बच्चे हैं फर्स्ट ईयर, फाइनल ईयर के, वो लोग यही कहते हैं कि सबकी तरफ से मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपने जब फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर के बच्चों को प्रमोट किया है, तो आपको फाइनल ईयर के बच्चों को भी प्रमोट करना चाहिए। सोशल वेलफेयर सोसाइटी BAMS द्वितीय वर्ष का छात्र। मेरा सवाल सरकार से है कि हमारा जिम्मेदार कौन होगा? मतलब यानी कि हम यहाँ से पेपर देने वहाँ पर जाते हैं, अपने घर से जहाँ पर भी हम जाएंगे पेपर देने, मान लीजिए मेरा कॉलेज अमरोहा में है, वहाँ पर मैं पेपर देने जाऊँगा, वहाँ पर चलिए मान लीजिए आप एग्ज़ाम कराते हैं, वहाँ पर हम पहुँच जाते हैं। वहाँ पर पहुँच जाने के बाद हम अनेक प्रकार के लोगों से मिलेंगे, कुछ लोग संक्रमित होंगे या कुछ लोग नहीं संक्रमित होंगे। वहाँ पर जब हम लोगों से मिलेंगे, उस तरह मान लीजिए अगर हम संक्रमित लोगों से मिल लिए और बाई चांस हम पेपर देके कम्प्लीटली आ भी गए, उसके लौट आने के बाद हम अपने परिवार वालों से मिलेंगे, समाज से मिलेंगे, आने जाने में मिलेंगे, तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? हम संक्रमित हुए, हमारी फैमिली संक्रमित हुई, और हमारे जो समाज में हम लोगों से मिले वो लोग संक्रमित हुए, इसका जिम्मेदार कौन होगा? मुझे सरकार से इस बात का सवाल है। इसलिए मैं मांग करता हूँ, जब आप सबको प्रमोट कर रहे हैं तो BAMS, मेडिकल फील्ड, अन्य सभी कोर्सेज को भी प्रमोट किया जाए। मेरा नाम मेहरबान खान है, मैं BAMS द्वितीय वर्ष का छात्र हूँ और मैं आगरा विश्वविद्यालय से अपनी पढ़ाई कर रहा हूँ। जैसा कि एज़ पर UGC गाइडलाइंस और गवर्नमेंट, कई सारी गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया है कि मेडिकल छात्रों और फाइनल के छात्रों को प्रमोट नहीं किया जाएगा। तो जैसा कि गवर्नमेंट ने ये भेदभाव कर दिया है एक टाइप का, गवर्नमेंट ने भेदभाव किया है, लेकिन कोरोना ये भेदभाव नहीं करता है। अगर संक्रमित होंगे तो सारे लोग होंगे उसमें,
जब BSc वालों को कोरोना हो सकता है तो BMS वालों को भी कोरोना हो सकता है। तो इसी के साथ और सबसे पहले जो हमारा जैसे कि मैं BMS का छात्र हूँ और आयुर्वेद पढ़ता हूँ, तो आयुर्वेद का सबसे पहला मोटिव है, जो फर्स्ट उद्देश्य है, जो सबसे पहला उद्देश्य है वो है स्वास्थ्य रक्षण, स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा करना। और आज जब स्वास्थ्य की बात आई है तो मैं सबसे पहले यही चुनना चाहूँगा कि आज मैं अपने स्वास्थ्य की रक्षा करूँ। इस महामारी में एग्ज़ाम बिल्कुल भी कोई भी चांस पर पॉसिबल नहीं, असंभव है इस तरह से। और फिर इसी के साथ अब हम जब भी हम कोई कार्य करते हैं उसके लिए हमें कुछ साधन की ज़रूरत पड़ती है। जैसे कि मैं एक छात्र हूँ तो मुझे बुक्स की ज़रूरत पड़ती है। जैसे कि मेरे कॉलेज ऑफ हो गए हैं लगभग 4 से 5 महीने से, तो उसमें मेरे पास बुक्स नहीं है और कुछ साधन नहीं है जिससे मैं पढ़ाई करने में मुश्किल परेशानी आती है, ऐसे कि सारे छात्रों को आती है। ठीक, उसके बाद जब हम पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, हमारी पढ़ाई नहीं हो रही है, तो कॉलेज हमसे फीस किस बात की लेगा। इस टाइम में इस परेशानी में, इस महामारी में, जैसा कि फाइनेंशियल कंडीशन सारे छात्रों की एक बहुत ख़राब है, और ऐसी परेशानी में हम कहाँ से फीस देंगे। इसलिए मैं सरकार से गुजारिश करना चाहता हूँ कि हमारी फ़ीस माफ़ करी जाए और हमें प्रमोशन भी दिया जाए साथ ही साथ।